Hello students, how are you all? Welcome to a new classes. Today we will study English subject. आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे. इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने से पहले हम चैप्टर 0 पढ़ेंगे और अपने प्रीवियस क्लासेज का रिवीजन करेंगे कि हमने प्रीवियस क्लासेज में क्या पढ़ा है, उसी का रिवीजन करेंगे चैप्टर 0 में. तो चलो हम चैप्टर 0 स्टार्ट करते हैं. उसके बाद से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. लेट्स गेट रेडी. डू यू रिमेंबर नेमिंग वर्ड्स? क्या आपको नेमिंग वर्ड्स याद हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या हैं? एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? एंड पोजीशन वर्ड्स क्या होते हैं? इसको आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा भी होगा. तो चलो हम इसको यहाँ पे इसका रिवीजन करते हैं. फर्स्ट है नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं. इसका डिफिनेशन होगा अ नाउन इज अ वर्ड. अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स. किसी भी व्यक्ति का नेम हो, किसी जानवर का नेम हो, किसी स्थान का नेम हो या किसी वस्तु का नेम हो, तो वहाँ पे नाउन होता है, उसे हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं लता, कानपुर, मुंबई, टेबल, एलिफेंट, पिकॉक. नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलते हैं. एडजेक्टिव का डिफिनेशन होगा एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन. एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, बिग, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, कोल्ड, हॉट, ये सब एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट आपका है एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं. इसका डिफिनेशन होगा अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट. किसी कार्य अथवा परिस्थिति के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्लीप, सिंग, प्ले, वॉक, गो. ये सारे वर्ब के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट आपका है पोजीशन वर्ड. पोजीशन वर्ड को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं. इसका डिफिनेशन होगा अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले आकर दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से अपना संबंध दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, एबव, बिहाइंड, ये सारे पोजीशन वर्ड हैं. नेक्स्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन ईच आइलैंड एंड कलर द राइट वर्ड्स टू हेल्प द बॉय रीच द टीचर. फॉलो द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्देश. निर्देश को फॉलो करना है जो आइलैंड में राइट है. एंड कलर, और उसको कलर करना है द राइट वर्ड, सही वर्ड को. टू हेल्प द बॉय, और बॉय की सहायता करनी है. रीच द ट्रेजर, उस बॉय को, ट्रेजर मीन्स खजाना होता है, उस खजाने तक पहुंचाने के लिए उस बॉय की सहायता करनी है. खजाना कहाँ पे रखा हुआ? आइलैंड में रखा हुआ है. तो चलो हम इसको कलर करते हैं, उस बॉय को खजाने तक पहुंचाते हैं. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट है कलर द नेमिंग वर्ड्स इन येलो टू रीच द नेक्स्ट आइलैंड. दूसरे आइलैंड तक उस बॉय को पहुंचाने के लिए पहले नेमिंग वर्ड्स को येलो कलर से कलर करेंगे. तो नेमिंग वर्ड्स इसमें क्या क्या है? कैट है, दिलही है, टॉनी है, गर्ल है और नेहा है. ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं. नेक्स्ट है कलर द एक्शन वर्ड्स इन ग्रीन टू रीच द नेक्स्ट आइलैंड.
बॉय को दूसरे आइलैंड तक पहुंचाने के लिए एक्शन वर्ड को ग्रीन से कलर करना है। एक्शन वर्ड कौन कौन से हैं इसमें? ईट, रन, सिंग, प्ले, स्लीप। नेक्स्ट, कलर द पोजीशन वर्ड्स इन पिंक टू रीच द नेक्स्ट आइलैंड। अब दूसरे आइलैंड तक उस बॉय को पहुंचाने के लिए पोजीशन वर्ड्स को पिंक से कलर करना है। तो पोजीशन वर्ड्स क्या क्या है? इन, ऑन, एबव, बिहाइंड, अंडर। नेक्स्ट, कलर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन ब्लू टू रीच द नेक्स्ट आइलैंड। अब उस बॉय को दूसरे आइलैंड तक पहुंचाने के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ब्लू से कलर करना है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसमें क्या क्या है? गुड, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, टॉल, सैड। फाइनली बॉय जो है ट्रेजर तक पहुंच ही जाता है। अब आगे हम देखेंगे, एक स्टोरी है समीर नाम के बॉय की, जो कि बहुत ही शरारती बॉय है, सबको बहुत ही परेशान करता है, सभी उससे सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत ही परेशान है। तो चलो हम देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय नेम्ड समीर। एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक बॉय था, एक लड़का था, उसका नेम क्या था? समीर था। ही वॉज अ वेरी नॉटी बॉय, वह बहुत ही शरारती बच्चा था। ही नेवर एग्रीड विथ एनी वन, वह कभी भी किसी से सहमत नहीं होता था, अर्थात कभी भी किसी की बात को नहीं मानता था, अपने मन की करता था, जो उसके मन में आता था वह वही काम करता था, चाहे कितना भी कोई कहे, लेकिन जो उसको करना था वही करता था। ही ऑलवेज डिड द अपोजिट ऑफ व्हाट ही वॉज टोल्ड टू डू। ही ऑलवेज डिड द अपोजिट, वह हमेशा उसका उल्टा करता था, जो भी उसको करने को कहा जाता था वह उसका अपोजिट करता था। When his parents wished him good morning, जब उसके पेरेंट्स उसे गुड मॉर्निंग विश करते थे, समीर उठ से गुड नाइट, तो समीर उनसे गुड नाइट बोलता था। इफ़ हिज मदर गेव हिम कोल्ड मिल्क टू ड्रिंक, जब उसकी मदर उसे ठंडा दूध पीने को देती थी, ही वुड से दैट ही वुड ड्रिंक इट ओनली इफ़ इट वर हॉट, तो अपनी मदर से बोलता था वह इसे तभी ड्रिंक करेगा जबकि यह गर्म हो जाएगा। हॉट मीन्स गर्म, जब यह गर्म हो जाएगा। उसकी मदर कहती है ठंडा पीने को, लेकिन वो कहता मैं इसे गर्म पीऊँगा। देन व्हेन हिज डैड टोल्ड हिम टू पुट ऑन हिज न्यू पेयर ऑफ सॉक्स, जब उसके फादर उसे कहते हैं कि नए जोड़े सॉक्स को पहनो, सॉक्स मीन्स मोजा होता है, उसके फादर उसके लिए सॉक्स लेके आए हैं, कहते हैं इसको पहनो। ही वुड वेयर हिज ओल्ड वंस, लेकिन वह पुराना ही पहनता है, पुराना सॉक्स ही पहनता है, कहता है मैं पुराना पहनूंगा। When his parents asked him to finish his homework before playing, when his parents asked, जब उसके माता पिता उससे कहते हैं, पूछते हैं कि पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो, बिफोर प्लेइंग मीन्स खेलने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ही वुड डू इट ओनली आफ्टर प्लेइंग, तो वह कहता है मैं इसे खेलने के बाद करूँगा, पहले मैं खेलूँगा उसके बाद से होमवर्क कंप्लीट करूँगा। When they asked him to fall asleep at 8 o'clock, जब वे उससे 8 o'clock तक सोने को कहते हैं, he would want to stay awake, तो कहता है मैं भी जगा रहना चाहता हूँ, मुझे भी जागना है। समीर also gave a lot of trouble to his teachers, अपने पेरेंट्स के साथ साथ समीर जो है अपने टीचर को भी बहुत परेशान करता था। When they asked him to be polite to his friends, जब उसके टीचर उससे कहते हैं कि अपने मित्रों के साथ अच्छे से व्यवहार करो, विनम्रतापूर्वक व्यवहार करो, he would be rude, तो वह उनके साथ भद्दा व्यवहार करता था, अर्थात उनके साथ बुरा व्यवहार करता था। When his class teacher asked him to smile
फॉर द क्लास फोटोग्राफ। जब उसके क्लास टीचर उससे कहते हैं कि मुस्कुराओ, फॉर द क्लास फोटोग्राफ, क्लास फोटोग्राफ के लिए उसे मुस्कुराने को कहते हैं। क्लास का फोटोग्राफ लिया जा रहा था, फोटो लिया जा रहा था। उसके क्लास टीचर कहते हैं कि स्माइल करो। समीर स्टूड विथ फ्रोन, लेकिन समीर जो है नाराजगी के साथ खड़ा रहता है, गुस्सा दिखाता है। When the teacher asked him to be quiet, जब टीचर उससे कहते हैं कि शांत हो जाओ, he would make noise and be loud, तो वह तेजी से शोर करता है और चिल्लाता है। At recess, when his friends asked him to go slow, recess के समय, लंच के समय जब उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि धीरे चलो, he would move fast and push other, वह तेजी से दौड़ता है और दूसरों को धक्का देता है और आगे जल्दी से पहुंच जाता है। इन द स्कूल बस, अब देखो स्कूल बस में क्या होता है। अभी तक उसने पेरेंट्स को परेशान किया, टीचर को परेशान किया, अब स्कूल बस में भी सभी को परेशान करेगा। तो स्कूल बस में क्या होता है, द ड्राइवर आस्क्ड हिम टू सिट इन द फ्रंट सीट सो दैट ही वुडंट ट्रबल अदर किड्स। ड्राइवर कहता है कि तुम आके सामने वाली सीट पे बैठो। ऐसा क्यों कहता हुआ, ऐसा इसलिए कहता है जिससे कि वह दूसरे बच्चे को परेशान ना कर सके। बट समीर वॉक्ड इन एंड सैट इन द बैक सीट, लेकिन समीर दौड़ता हुआ अंदर जाता है, बस में पहुंचता है और जाके पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। देखो आगे क्या होता है। देन वन डे हिज फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स हैड एन आइडिया, एक दिन उसके मित्रों और माता पिता के पास एक विचार आता है। दे न्यू वाट टू डू टू मेक समीर डू द राइट थिंग, वे जानते हैं कि समीर को सही रास्ते पे कैसे लाया जा सकता है। दे वुड आस्क हिम जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट दे वांटेड हिम टू डू, उन्होंने उससे अपोजिट कहना शुरू किया। अगर उसे पेरेंट्स को कुछ कहना है करने के लिए, समीर से कुछ कहना है तो उसका उल्टा कहते थे। इफ़ एनी वन वॉन्टेड हिम टू गो इनसाइड, किसी को कहना है कि समीर तुम अंदर जाओ, दे वुड आस्क हिम टू गो आउटसाइड, तो वो उससे कहते थे कि समीर तुम बाहर चले जाओ। इफ़ दे वांटेड हिम टू ओपन अ डोर, यदि किसी को कहना है कि तुम दरवाज़ा ओपन करो, समीर दरवाज़ा खोल दो, तो वो क्या कहते थे, दे वुड आस्क हिम टू शट द डोर, तो वो उससे कहते थे कि समीर तुम दरवाजे को बंद कर दो। इफ़ दे वांटेड हिम टू शेयर अ बिग पीस ऑफ केक, जब वे चाहते थे कि समीर जो है केक का बड़ा बड़ा टुकड़ा करके सबको शेयर करे, they would ask him to share a small piece of cake, तो इससे कहते थे कि तुम केक का छोटा टुकड़ा शेयर करो। समीर was no longer a trouble to anyone, अब समीर कभी भी किसी को परेशान नहीं करता था, वह सही रास्ते पे आ चुका था। आई होप आप लोगों की स्टोरी अच्छी लगी होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ समीर हैड बीन योर फ्रेंड्स, तुम क्या करते यदि समीर आपका फ्रेंड्स होता, आपका दोस्त होता, तब तुम क्या करते। इट इज गुड टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट यू आर आस्क्ड टू डू, क्या यह सही था कि आप उसका अपोजिट कहते। अगर आपको उससे कुछ करने को कहना है, क्या आप उसका अपोजिट कहते उससे करने के लिए। अगर आप सही है तो आप इसका आंसर राइट करना, सोच के इसको सबमिट करना राइट करने के बाद। ये सेशन यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और दूसरे क्वेश्चन को हम उसमें सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।